आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के 6 पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। इसमें अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जा रहा है। इसके अलावा दल सिंह तोमर पुलिस उपाधीक्षक जनपद चमोली, नंदन सिंह बिष्ट पुलिस उपाधीक्षक पुलिस मुख्यालय, गणेश लाल पुलिस उपाधीक्षक जनपद पौड़ी, महेश चंद्र चंदोला निरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय एवं रमेश चंद्र भट्ट उप निरीक्षक विशेष श्रेणी जनपद चंपावत को उनके सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। यह सभी पदक गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किए जाएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मतदाता जागरूकता हेतु बनाए गए गीत एक उंगली में कितना दम, वोट करें देखे हम लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रथम बार मतदाता बने युवक युवतियों को फोटो पहचान पत्र वितरित करने के साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भूमिका निभाने वाले नव युवक युवतियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित युवक युवतियों, कैंपस एम्बेसडर एवं कार्मिकों का मतदान शपथ दिलाई गयी। आज नेशनल वोटर्स डे है 25 जनवरी और प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं। आज के डेट में जितने भी हमारे वोटर्स जनपद में लगभग 15 लाख के आसपास हमारे वोटर्स हैं, तो उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपकी अहम भागीदारी है, हिस्सेदारी है। और इस बार हमने सिस्टमैटिक समरी रिविजन के तहत हमने लगभग 29,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हमने जोड़े थे, 80+ वोटर्स हमने जोड़े थे और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांग वोटर्स वो भी जोड़े हैं। लगभग हमने 95,000 के आसपास नए वोटर्स इस बार जोड़े हैं, जो एक तरीके से रिकॉर्ड भी है और बाकी दूसरे जनपदों की तुलना में सबसे ज़्यादा हमने जनपद देहरादून में तो इसी के तहत हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे, निबंध कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए थे। तो उनके में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज जिन बच्चों ने प्राप्त किया उनको आज पुरस्कृत किया गया। और जो कैंपस एम्बेसडर्स के तौर पे जिन बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स जोड़े उनको भी हमने आज पुरस्कृत किया। देहरादून पहुंचे हरक सिंह रावत से पत्रकार का पहला सवाल कि आप सतपाल महाराज के खिलाफ चबट्टा खाल से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर हरक सिंह रावत ने दिया जवाब, सुनिए। पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, अगर लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। नहीं, मुझे कहीं से भी देखे, मैं अभी मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है या मुझसे पूरे प्रदेश में मुझसे चुनाव अभियान में काम लेना चाहती है। मैंने ये पार्टी पे कोई शर्त नहीं रखी है। मैंने कहा मुझे जिस मोर्चे पे आप लगाओगे कांग्रेस की सरकार लाने के लिए उस मोर्चे पे मैं काम करूंगा। टिहरी पर सस्पेंस बरकरार, विधायक धन सिंह की चेतावनी, बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर कौन है वो बाहरी व्यक्ति, आप भी सुनिए। दावेदारी करेंगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आकर सकते हैं, इस बात पर मुझे संशय है। उस व्यक्ति ने 2014 में जब वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो उस व्यक्ति ने कहा है कि अमित शाह जी तड़ीपार के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय ठग हैं। उन्होंने मोदी जी की मां को गालियां दी कि उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं की जाएंगी। और जो हमारे इतने बड़े नेतृत्व को इस प्रकार से गाली देता हो, जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था उस दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर देश तक जो है अपने नेताओं के बचाव में खड़ी हुई थी। और वो बयान आज जग जाहिर है किस प्रकार से हमारे जो लौह पुरुष हैं, जो हमारे आदर्श है, विश्व के आदर्श है, उनको गाली देने वाला, उनको तड़ी पार करने वाला, ठगने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आने की सोच कर सकता है। ये तो बहुत ही वैचारिक प्रश्न है। क्या हम सिद्धांतों से हमारी पार्टी सूचना कर लेगी? मुझे लगता नहीं। दूर दूर तक कुछ लोग इसको चला रहे हैं, उनको बेनकाब होना पड़ेगा। हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो हमारे लौह पुरुष को तड़ी पार करता हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय ठग कहता हो, जो उनकी माता जी को गंगा की में उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं की जाए ये बात कहता हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आंदोलन चलाकर उनके पुतले फूके थे, क्या हम आज भूल जाएंगे?
और हमारी पार्टी इस बात को स्वीकार कैसे करेगी, ये कुछ मेरे को संशय है। मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति इतना ही नहीं है, उसके भाई के 500 करोड़ के घोटाले हैं, वो जो है आज जमानत पर बाहर है, उसने जो है पूरे देहरादून में ठगी की है, 420B के केस उस पर दर्ज हैं, उसके भाई की पत्नी का लुकआउट नोटिस है पुलिस के द्वारा, हमारे दो मंत्री उसकी संपत्ति की जांच की है, विजिलेंस हुई है, वो कोई छिप नहीं सकता है। कोई अपने कर्मों को छिपाने के लिए यदि इस प्रकार से बैकडोर से आकर किसी की थाली को ठोकर करने का काम करेगा, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम दम के साथ जवाब देंगे। पुलिस ने उत्तराखंड में तस्करी की जाने वाली हीरोइन के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। रुद्रपुर पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा 1 किलो हीरोइन बरामद की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी उधम सिंह नगर वरिंदर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि काशीपुर रोड फ्लाईओवर के पास से कल देर रात टीम ने 1 किलो सिंथेटिक हीरोइन के साथ पश्चिम बंगाल के 2 युवक सहित गदरपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बांग्लादेश बॉर्डर से हीरोइन की खेप लेकर हल्द्वानी, रामपुर, बरेली सहित उधम सिंह नगर के कई शहरों में स्मैक की सप्लाई को अंजाम देते थे। विधानसभा से कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने अपना दर्द पहली बार कैमरे के आगे बयान किया है। वह पार्टी के द्वारा टिकट वितरण में किए गए नए प्रयोग से अचंभित है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में मेरे अलावा भी कई ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला है जो पिछले 5 वर्षों से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचा रहे थे, उन्हें भारी समर्थन जनता का मिल रहा था। उन्हें टिकट न देकर किसी और को टिकट दिया गया है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि पता नहीं पार्टी ने यह प्रयोग कौन से सलाहकार के कहने पर किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 18।